हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्पेशल टीचर जिसमें 1 to 5 प्राथमिक शिक्षक की हम लोग बात करने वाले हैं, और इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि कैसे करें, कैसे पढ़ें कि हमारा रिजल्ट हो। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा सोर्स है ना, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। अगर यही चीज़ें समझ में आ जाए तो किसी भी कंपटीशन का रिजल्ट जो है ना, वो आपके हाथ में आ जाता है। विशेष शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम आपको जनवरी में होने वाला है, अगले साल 2026 में जनवरी में एग्जाम होने वाला है। विशेष शिक्षक की भर्ती यहाँ पे दो है ना, दो नियुक्तियों मतलब पीआरटी के लिए और 6 to 8 के लिए ही लिया गया था, जिसका एग्जाम आपको होने वाला है जनवरी में। कैसे हम लोग इसको स्टडी करें, कौन से सब्जेक्ट पे कितना फोकस किया जाए ताकि हमारा रिजल्ट हो। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारा संदर्भ है, पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या पढ़ें कि हमारा एक बार में सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट हो जाए, है ना। एक बात आपको बताते हैं, आज जब आप किताब खोलते हैं तब कोई तालियां नहीं बजती, लेकिन याद रखना यही अकेलापन कल आपकी पहचान बनेगा। हर सुबह की पढ़ाई, हर बार वही सिलेबस, हर बार वही रिवीजन, यही वो अनुशासन है जो एक समान छात्र को सरकारी शिक्षक बनाता है। कभी लगेगा मैं ही क्यों, लेकिन सच यह है जो हार मान लेते हैं वे यह सवाल पूछने का मौका ही खो देते हैं। पीआरटी की तैयारी सिर्फ परीक्षा नहीं सिखाती, यह धैर्य सिखाती है, नियमितता सिखाती और खुद पर भरोसा करना सिखाती है। जब रिजल्ट आएगा तो लोग आपकी किस्मत देखेंगे, पर आप जानते होंगे यह किस्मत नहीं, रोज का संघर्ष था। आज बस एक काम करो, किताब खोलो, मन को शांत करो और खुद से कहो मैं तैयार हो रहा हूं, हार मानने के लिए नहीं, जीतने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए प्राथमिक टीचर 1 to 5 के लिए विशेष शिक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहां पर बस थोड़ा बारीकी से समझिएगा। अगर समझ गए होंगे तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझिए, है ना। अगर एक बार इस बात को समझ जाते हैं तो रिजल्ट आपका कॉन्फर्म हो जाता है। अगर विशेष शिक्षक बनना है, स्पेशल टीचर की एग्जाम देना है और आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस हो, क्योंकि याद रखिएगा ये टीआरई 4.0 है ना, टीआरई 4.0 है, इसका नोटिफिकेशन ही आपको जनवरी में देगा। हो सकता है पूरा फरवरी तक आपको इसका फॉर्म अप्लाई करवाए, मार्च अप्रैल में हो सकता है आपका एग्जाम ले ले। 4.0 की हम बात कर रहे हैं, जिसका इंतजार बेसब्री से परीक्षार्थी स्टूडेंट जो है वो कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग बात करें, है ना, विशेष शिक्षक 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए जो है ना अप्लाई करवाया गया था आपसे, आपने किया भी होगा, है ना, 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, तो होली से पहले इसकी नियुक्ति करवा देनी है। इसलिए इसका एग्जाम जो है, परीक्षा है, जनवरी में होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि होली से पहले आपका सिलेक्शन हो जाए, और पीआरटी अगर देखा जाए तो पीआरटी जो आप शिक्षक बनेंगे बीपीसी से, उससे बेहतर है ये स्पेशल शिक्षक। इसीलिए इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे एकदम पूरी एनर्जी के साथ लगे होंगे, है ना, पूरी एनर्जी के साथ। यहां पर एक बात समझ जाइए आप, यहां पे 2 पेपर में, है ना, 2 पेपर में जो एग्जाम होना है, पेपर तो एक ही रहेगा, लेकिन इस बात को समझिए, यहां पे ये जो पेपर है ना, जहां से हमें 30 प्रश्न बनाना है लैंग्वेज से। आप लैंग्वेज में अपने अनुसार से ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, है ना, या यहां पे कहें तो बांग्ला अगर आपको पसंद है, अगर बांग्ला पे पकड़ है आपका तो बांग्ला भी ले सकते हैं। यहां से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न में आपको कितने मार्क्स चाहिए? 30% मार्क्स चाहिए, मतलब 9 अंक है ना, 9 अंक आना अनिवार्य है। इसीलिए फर्स्ट पेपर जो हम लोग कॉमन पेपर की जो बात करते हैं, लैंग्वेज की जो बात करते हैं,
अगर आप इसमें पास नहीं हुए तो फिर सब बेकार है। इससे पास होना जरूरी है, अनिवार्य है। तभी आपका जो मेरिट लिस्ट वाला जो पेपर है, जहां से 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, जहां से आपको 120 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, क्या समझ रहे हैं ना, 120 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, है ना, ये चेक होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस 30 प्रश्नों को बनाना, ताकि 9 अंक आपका आ जाए और आप पास हो सके। अनिवार्य है यहां पे पास करना, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि प्राथमिक शिक्षक में हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि आपको 9 सब्जेक्ट पढ़ना है इसके सिलेबस में, और आपके टीआरई 4 में जो एग्जाम होगा, है ना, वहां दोनों का सिलेबस सेम है। कोई सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जैसे में यहां पर देखिए, आपको यहां पे इतिहास पढ़ना है, और इतिहास में ऐसा नहीं कि आपको एंशियंट, मेडिवल या मॉडर्न पढ़ना। मॉडर्न का एक भाग है, आधुनिक भारत का एक भाग है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं। इसमें हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे में 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक अगर आप पढ़ लेते हैं, है ना, तो आराम से समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो समझिए पहले तो यहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 से लेकर के 1947 तक जो है ना, उतना ही पढ़ना है। किताब भी ज्यादा नहीं है, अगर आप चाहें, है ना, तो बहुत कम किताबें आपको बताएंगे, उतना पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी और ईवीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ईवीएस से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे, है ना, वर्ल्ड का ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड का ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता। लेकिन यहां से ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी से, है ना, इंडियन ज्योग्राफी से भारत का जो भूगोल है ना, भारत के भूगोल से प्रश्न पूछा जाता है। अब जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अब आप सोचिएगा कि भाई यहां से 20 प्रश्न हमको दिया, है ना, 20 प्रश्न पूछा, लेकिन पता चला कि हम यहाँ पे 12 प्रश्न ही बना पाए। 8 प्रश्न तो पूछे, 8 प्रश्न जो पूछा वो बिहार से, बिहार के, है ना, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा था। ये बात सही है, इसलिए आपको समझना होगा। इसी को हम बताना चाह रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तब तो आपके लिए तैयारी करना बहुत इजी हो जाएगा। जब हमें ज्योग्राफी पढ़ना होता है तो इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ हमको बिहार के संदर्भ में बिहार का ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है। तब जाकर के अगर 20 प्रश्न यहां से पूछेगा तो 12 प्रश्न ज्योग्राफी से पूछेगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी से तो 8 प्रश्न आपके बिहार के ज्योग्राफी से पूछेगा। अगर आप दोनों को मिला करके पढ़ते हैं तब आपके लिए तैयारी करना और प्रश्न आराम से बनने लगेगा। उसी तरह सारे सब्जेक्ट में है। जैसे आप इतिहास में देखिए, तो इतिहास में अगर बिहार के संदर्भ में पढ़ते हैं, है ना, बिहार के संदर्भ में अगर आप तैयारी करते हैं तो आराम से ये सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ना, बहुत आसानी से कंप्लीट आप कर लेते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए पॉलिटी है, तो पॉलिटी हमें इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, और हमें ये पढ़ना है किसके संदर्भ में, तो बिहार के संदर्भ में पढ़ना है ना, हमको बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिहार के पॉलिटी के संदर्भ में जब प्रश्न पूछता है तो पता चलता है कि हमको तो पता ही नहीं था कि बिहार में कितने बार, है ना, आपातकाल को लागू किया गया। जो पंचायती राज व्यवस्था में जो बिहार के द्वारा जो सुधार किया गया, जो आरक्षण की जो प्रबंध की गई थी, उसके संदर्भ में अगर सवाल पूछ दे तो आपको लगेगा कि हम तो पढ़े थे इंडियन पॉलिटी, लेकिन बिहार के संदर्भ में पूछ दिया, हमसे बना ही नहीं। इसीलिए आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना होगा, इसलिए आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना होगा। और हम लोग टोटल कंप्लीट करवा रहे हैं। उसके बाद देखिए साइंस का भी एरिया बहुत बड़ा है, जिसमें हमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, और बायोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। तीनों सेक्शन, तीनों जो सब्जेक्ट है,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत डीपली पढ़ना होता है। पीआरटी के स्टूडेंट को तो यही लगता है कि बहुत ही गहराई तक पढ़ना होता है। गहराई तक नहीं पढ़ना है भाई, है ना। बस बेसिक जानकारी जरूर होना चाहिए, है ना। बेसिक के साथ साथ व्यवहारिक, है ना, व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीआरटी के पेपर में, है ना। पीआरटी के पेपर में है व्यवहारिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आराम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न आपको बनता है। बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनका मैथ और रीजनिंग अच्छा भी होता है और खराब भी होता है, क्योंकि ये जो बिहार का जो पीआरटी का पेपर है, स्पेशल शिक्षा की जो बात है, यहाँ पे अधिकतर वो महिलाएं, है ना, बिहार की जो महिलाएं हैं, बिहार की महिलाएं, ये यहाँ पे अधिकतर वो शामिल होंगे। उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घर के बाहर नहीं गई, पढ़ाई नहीं कर पाई, मैथ और रीजनिंग से रिश्ता हमेशा खराब रहा, तो आज भी खराब होगा, है ना। जिन लोगों से आपके रिश्ते शुरू से खराब है ना, बनते बनते बहुत समय लग जाता है। इसीलिए मैथ और रीजनिंग अगर उनका खराब होगा तो इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 30 में 30 प्रश्न आप बना सकते हैं, ये आपके हाथ में। कई तो ऐसे परीक्षार्थी होंगे जो 30 में 30 यहां पर सही कर लेंगे। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में 15-16 सवाल जो पूछे जाते हैं, है ना, लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। 1 वर्ष का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। स्पीडी से भी आप चाहें तो, है ना, स्पीडी से भी आप चाहें तो काम चला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद यहां पे स्पेशल हमने कहा कि बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आराम से इसके संदर्भ में जितने भी सवाल पूछेंगे यहां से बन जाएगा बिहार स्पेशल से। बिहार स्पेशल में जैसे हमको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है ना, करंट भी आपको बिहार के करंट के संदर्भ में आपको पढ़ना होगा। कुछ मिसलेनियस है बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में जहां से सवाल पूछे जाते हैं, है ना। 2-3 प्रश्न मिसलेनियस से भी पूछे जाते हैं। तब जाकर के आपका जो प्रश्न है यहाँ पे, है ना, तब जाकर के यहाँ पे आप देखिएगा 120 प्रश्न बनाते हैं और इसमें आपको कम से कम टारगेट करके चलना होगा कि हमको 90 आ जाए, और 90 आना बहुत ही आसान है। 90 आना बहुत ही आसान है। जिसका भी 90 आएगा रिजल्ट हो जाएगा। जैसे आप देखिएगा यहाँ से 15 से 16 प्रश्न आराम से बन जाएगा। 15 से 16 प्रश्न आराम से यहाँ पे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत इजीली तरीके से 15-16 प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मानते हैं यहाँ पे आपको, है ना। इसमें है कि 8 से 10-12 प्रश्न बना सकते हैं। मैथ में 15-16 जो भी होता है वो बन जाता है। बाकी ये सब चीजें इतना जो है ना, ये तो आपके हाथ में है। ये वाला करंट अफेयर्स अगर अच्छे तरीके से, है ना, अगर पहले से पढ़ रहे हैं या 4 घंटा 3 घंटा अगर समय दे रहे हैं आप डेली, तो आराम से 10-12 प्रश्न बन जाएगा। इसका भी सेक्शन है, क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, है ना, इसका भी सेक्शन है। तब जाकर के आपका, है ना, 90 जो है ये 90 आ जाता है बहुत आराम से, है ना। इतना पार किया जा सकता है, क्योंकि आपको टारगेट लेकर के चलना होगा कि हमको किसी भी तरह 120 प्रश्नों में, है ना, 90 सही करना है। अगर नहीं कर पाते हैं ना यहाँ, तो फिर मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार स्पेशल शिक्षक में वही लोग इसमें आ रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत ही तगड़ा है। हमारे यहाँ एप्लीकेशन में हमसे जो ज्वाइन जो किए हुए हैं बहुत सारे जो हैं यहाँ पे स्पेशल शिक्षक के लिए, है ना, एकदम बेजोड़ तैयारी है उन लोगों का। और हम चाहते भी हैं कि उनके तैयारी में और, है ना, जान डाल दिया जाए, ताकि 90+ उनका, है ना, 90+ उनका आ जाए और आराम से पीआरटी में। अभी पीआरटी में जितने बेहतरीन तरीके से हमने, है ना, इसको समझाने की कोशिश की है, इसको पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि रिजल्ट आपको आ जाए बहुत बेहतरीन तरीके से। आप भी जानते होंगे पीआरटी में हम लोग मतलब चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई रिजल्ट ना रुके,
चाहे वह स्पेशल शिक्षक की बात हो या पीआरटी में जो भी हमसे है ना जुड़े हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। अगर एक स्ट्रेटजी पे आप काम करते हैं, जैसे अभी जो हम रणनीति की जो बात करने वाले हैं, आप मेरे यहाँ पढ़िए या कहीं और भी पढ़िए और कहीं और ना भी पढ़ें, अगर घर बैठे भी हैं और घर बैठ कर के भी अगर सेल्फ स्टडी के माध्यम से एक बेहतर रणनीति के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तब भी आपका रिजल्ट होगा। हाँ, हमसे अगर जुड़ते हैं तो आपकी संभावना ज्यादा बन जाती है, आपकी रफ्तार बढ़ जाती है ना, और आपके पास जो मटेरियल है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, वो सब चीजें आपके पास अवेलेबल हो जाता है। ये चीजें हैं। जैसे में हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं, अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें किस तरफ पढ़ाई करना चाहिए, किसका प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए, हमें अपनी रणनीति अब मतलब किस तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि अभी के समय में स्टूडेंट को लगता है कि उसका प्रैक्टिस सेट बना लो, फलाने का प्रैक्टिस सेट बना लो, है ना, क्योंकि मॉक टेस्ट बना लो, ये बना लो तो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो एक विद्यार्थी के पास पटना के मशहूर जो भी टीचर हैं, उनका मॉक जो सीरीज है उनके पास रहता है, उससे भी वो चाहते तो कंप्लीट कर जाते। पहला चरण में मैंने देखा, दूसरा चरण में देखा, तीसरा चरण में देखा, री एग्जाम भी हुआ, और इस बार भी वही गलती मत करिएगा। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। अगर रिजल्ट चाहिए तो सटीकता पे काम करिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट से हमको कुछ मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल होगा, शॉर्टकट से कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट पेपर में हम लोग देखेंगे जिसमें 30 जो है ना, इसमें पास होना अनिवार्य है 30%, और यहाँ पे 120, यानी कि टोटल जो पेपर रहेगा, आपके प्रश्नों की संख्या जो रहेगी 150 रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा तो 150 रहेगा, है ना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं हम। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई हम को पढ़ना कैसे है ताकि हमारा रिजल्ट हो, ताकि हम कम से कम 90 नंबर ला सके। अब देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पे टारगेट है 90 नंबर का, है ना, 90 प्लस का। तो याद रखिएगा, सबसे पहला हम जो काम करते हैं, क्योंकि आपको 3 स्टेप में अपनी तैयारी करनी होगी, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। 3 स्टेप में मेहनत बहुत लगता है। आप देखिएगा, हम वही तरीका बता रहे हैं जो स्मार्ट रणनीति के माध्यम से तैयारी किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ना, आपके बगल में कोई स्टूडेंट हो 18 घंटा पढ़ता है, और आपके बगल में एक और स्टूडेंट है जो सटीक रणनीति के साथ 5 से 6 घंटा पढ़ता है। तो 18 घंटे का रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन 5 से 6 घंटा पढ़ने वाला जो परीक्षार्थी होगा, जो स्टूडेंट होगा, उसका रिजल्ट होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सटीक रणनीति के साथ काम करता है। उसको ये बातें समझ में आ गई है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। अभी तो पीआरटी में बहुत हमारे स्टूडेंट भी हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता। टीजीटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पीजीटी वालों को तो और ज़्यादा तकलीफ है, जिनका इतिहास सब्जेक्ट है, जिनका ज्योग्राफी है, उनको तो ये समझ ही नहीं आता कि हमको पीजीटी में हमने सब्जेक्ट में जो रख लिया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है ना। पीजीटी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, पीजीटी भी हम लोग पढ़ाते ही हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो काम आप करेंगे, क्योंकि 40 दिनों में हमको 90 प्लस लाना है और बहुत आराम से इतना पार किया जा सकता है। अगर आप तैयार हैं, आपके पास एनर्जी है और आपके पास भूख है कि नहीं हमको ये जॉब चाहिए, हमको ये सरकारी नौकरी चाहिए, स्पेशल शिक्षक बनना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आपको बात किया था उस सिलेबस पे, अभी जो मैंने बात किया है सिलेबस पे, वो सारी सिलेबस जो है ना, वो सारा सिलेबस है ना, सिलेबस में जो 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं वह सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। पहली बात, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद हमें दूसरा जो काम करना होता है वह काम होता है रिवीजन का। जिसका जितना रिवीजन रहेगा, है ना, वही डिवीजन को प्राप्त करेगा। रिवीजन ज्यादा जरूरी है। और थर्ड काम होता है आपके प्रैक्टिस सेट का, है ना, प्रैक्टिस सेट का। अब देखिए, कई विद्यार्थी हैं फर्स्ट रणनीति बनाते हैं, पहला रणनीति, है ना। यहां पे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रणनीति का, है ना, अगर पहला रणनीति की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे,
कि पहला रणनीति हमारा कैसा होना चाहिए, तो पहले रणनीति में याद रखिएगा, सबसे पहला जो स्टूडेंट होगा वह सिलेबस के साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करने के बाद वह जो भी पढ़ा होगा सिलेबस में वह रिवीजन करेगा, और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक इसने पढ़ा यहां पर वह प्रैक्टिस करेगा। इसमें आपको पढ़ना लिखना दोनों होता है, बहुत ही हार्ड वर्क हो जाता है। यहां पे स्मार्ट तरीका है यह, स्मार्ट तरीका। क्योंकि बात यहां पे समझिएगा, अगर आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपका रिवीजन नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट के माध्यम से, है ना, मॉक टेस्ट के माध्यम से हम अपने मार्क्स को अच्छा कर पाए, तो प्रत्येक प्रश्न को आपको रटना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न को रटने वाला कभी भी रिजल्ट नहीं ले पाता है, गलती करता है। कोई भी कंपटीशन इतना इजी मत समझिए, पहले जमाने की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आजकल के स्टूडेंट बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, उनको ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन अभी भी जिस कंपटीशन की तैयारी वो करते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है, पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, कैसे अपनी तैयारी करनी है। अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो बाजार है, बाजारवाद पे निर्भर होते हैं, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं होता। याद रखिएगा, भीड़ का हिस्सा बन जाने से रिजल्ट नहीं होता है। उसके लिए अकेला रूम में बैठ करके 8 से 10 घंटा अकेले पढ़ना कितना मुश्किल काम है। आधा घंटा कहीं पे आप जाते हैं, बैठ जाइए अकेले सोचने के लिए, पता चलेगा कि मोबाइल हाथ से गायब नहीं हो रहा है, टिप टप कर रहा है। बहुत मुश्किल होता है, अकेले में संघर्ष करना बहुत तकलीफ वाली बात होती है। तो फर्स्ट रणनीति आपका ये होना चाहिए, सिलेबस, रिवीजन और प्रैक्टिस। अगर आपके पास है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें बहुत सारा वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगता है, और यही रिजल्ट दिलाएगा। फिर दूसरा जो हम लोग काम करते हैं इसमें, जो सेकंड रणनीति है हमारा, है ना, सेकंड जो रणनीति है, सेकंड रणनीति में हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस एक समय में समाप्त हो चुका रहता है, अब सिलेबस की जरूरत नहीं होती। हमेशा हमारे यहां इसी पे रिजल्ट हुआ है, चाहे हम प्रथम चरण की बात करें, चाहे द्वितीय चरण की बात करें, या तृतीय चरण की बात करें, या हमारे यहाँ जो पीसीएस की तैयारी जो स्टूडेंट करता है, हम यही तैयारी करवाते हैं, यही रणनीति अपनाते हैं। आप कहीं भी रहिए, जरूरी नहीं है, और अगर आप सक्षम है किसी के पास एडमिशन लेने के लिए तो लीजिए, वरना घर पे बैठिए और घर पे बैठ करके सेल्फ स्टडी कीजिए, सटीक किताबों के साथ अच्छे तरीके से समय दीजिए। जो रणनीति आपको बता रहे आप चाहें तो वहां भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना, वहां भी कंप्लीट कर सकते हैं। जब सेकंड रणनीति हम बनाते हैं तो सेकंड रणनीति में हमारे पास कुछ काम होता है। जैसे में सेकंड रणनीति में ये चीजें खत्म हो जाती है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सेकंड जो रणनीति है रिवीजन होता है, और यहां पे प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। प्रैक्टिस सेट, रिवीजन किसका, रिवीजन किसी का नहीं, जो सिलेबस में आपने पढ़ा है, जिन किताबों को आपने पढ़ा है, जिन सोर्स को पढ़ा है, जिन नोट्स को पढ़ा है, उसी का हमको रिवीजन करना होता है। एक बार रिवीजन करने से काम नहीं चलता, बार बार रिवीजन करना पड़ता है। यह रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं भी लगाते हैं, रिवीजन आपका तगड़ा है तो रिजल्ट होगा। अगर रिवीजन के बिना मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन रिवीजन के साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट अगर करते हैं, दूसरा रिवीजन के साथ साथ अगर आपका प्रैक्टिस सेट है, 2 हिस्से में बांट देते हैं। सबसे पहले हमने अपनी तैयारी को 3 हिस्सों में बांटा, उसके बाद हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, रिवीजन और प्रैक्टिस। जिसका रिवीजन ज्यादा होगा वही प्रैक्टिस सेट में सबसे अच्छा मार्क्स लाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 90+ हो तो आपको सबसे ज्यादा इस पे वर्क करना होगा। और जब एग्जाम का टाइम आ जाता है ना, 10-15 दिन का समय रहता है, तो तीसरी जो रणनीति है आपका, थर्ड रणनीति जो है, या थर्ड रणनीति में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ, है ना, सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट,
है ना, सिर्फ प्रैक्टिस सेट। अब सवाल बनता है कि ये प्रैक्टिस सेट किसका, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सवाल बनता है कि हमको बिहार स्पेशल में यानी कि स्पेशल टीचर अगर बनना है या पीआरटी में हम पेपर दे रहे हैं तो हम प्रैक्टिस सेट कौन सा लगाए। बाजार पे निर्भर मत रहिए, बाजार पे निर्भर रहेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं होगा। तो आपको बताते हैं प्रैक्टिस सेट में सबसे पहला काम करिए, जो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण का जो एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर का सारे प्रश्नों को उठाइए, सारे प्रश्नों को निकालिए, अपने टेबल पे रखिए और टेबल पे रखने के बाद इन तीनों जो चरण में जो पेपर हुआ है उसका मूल्यांकन करिए। ये सबसे बेहतरीन गाइड करता है। उसके बाद आपको पीआरटी का पेपर देना है। प्रैक्टिस सेट में सबसे बेहतरीन बता रहे हैं आपको घटना चक्र का, है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन हो सकता है आपके पास हो, है ना, ये 32वीं से लेकर के 38वीं से लेकर के 71वीं बीपीसी तक दिया होगा घटना चक्र का पूर्वावलोकन। इससे ज्यादा कुछ मत करिए। अगर इससे ज्यादा आपको करना है तो एससीईआरटी, है ना, एससीईआरटी, एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी बेस्ट जो क्वेश्चन जो हम लोग करवाते हैं, जो हम लोग आपसे प्रैक्टिस सेट करवाते हैं ताकि आपका 90 हो। क्या क्या प्रश्न की संभावना बनती है, देखिए यहां पे ना आपको बता दें, यहां पे हम 90 की बात क्यों करते हैं, 90 क्यों आता है, क्योंकि यहां पे आपका गोल छोटा नहीं है ना, आपका गोल ये छोटा नहीं है, आपका गोल यहां पे बहुत बड़ा है। अब देखिएगा सिक्का पे अगर कहा जाए निशाना लगाने के लिए तो समस्या बन सकती है, लेकिन अगर बड़े पहाड़ पे अगर निशाना साधना हो तो आराम से कहीं से भी पत्थर मारिएगा वो लगेगा। पीआरटी यही है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बिल्कुल इसके समान होगा, अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बहुत बड़ा पहाड़ की तरह है, जहां से भी निशाना लगाइए, है ना, वो सीधे उस लक्ष्य तक पहुंचेगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मुश्किल होगा। यहां पे अभी यहां पे देखेंगे, हमें प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं करना है। पहला, दूसरा, तीसरा चरण में जो भी पेपर हुआ है बीपीएससी शिक्षक में, उन सारे प्रश्नों को निकालना है, मूल्यांकन करना है ना, और उसके बाद जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है 38वीं या 32वीं से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक जो एग्जाम हुआ है उसके सारे के सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे। लेकिन एक समस्या और भी है, आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन तो ले लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ना, इसके हिस्ट्री, इसके ज्योग्राफी, इसके पॉलिटी, है ना, इसको इकोनॉमिक्स, इसके साइंस, शुरू से लेकर के अंत तक लगते हैं पढ़ने। अरे भाई आपके सिलेबस में ऐसा तो दिया ही नहीं है। अब यहां से आपको चुनाव करना पड़ेगा। ये चुनाव करना ही आपको सिखाता है कि आपका रिजल्ट 90 प्लस में, है ना, 90 प्लस में आपका स्कोर आ जाएगा। यहां से आपको चुनाव करना होगा, क्योंकि घटना चक्र का पूर्वावलोकन में जब इतिहास आप बनाएंगे तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सारे सवाल रहेंगे। मेडिवल इंडिया में भी पूछे जाते हैं, मॉडर्न में भी रहेंगे। मॉडर्न में आपको क्या करना है, इंडिया नेशनल मूवमेंट से आपको समझना होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के सारे सवालों को पहचानना होगा। अगर ये पहचान करने आपको आ गया तब कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे तो एक सप्ताह के अंदर में 2 से 3 बार आप इस घटना चक्र का रिवीजन कर सकते हैं, और यही चीजें आपको स्कोर दिलाता है। यही चीजें जो है ना, यहां पे आपको स्कोर दिलाएगा। जैसे हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट जो आपको करवाते हैं वो आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित होता है ना, आधारित होता है। और इसमें बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक, वहां से प्रश्न रहते हैं। जरूरी है कि सारा का सारा प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से रहे, सारा का सारा प्रश्न नहीं रहता है, ये पुराने लोगों को पता होगा। कुछ टेक्स्ट बुक है उनके पास भी हो सकता है, हम लोग के पास तो बहुत सारा किताबें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह उसको संग्रहित कर देते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट में हम जो भी पढ़ाते हैं अभी तक, चाहे पहला चरण से लेकर के तीसरा चरण तक, उससे बाहर अभी तक नहीं पूछा है। चाहे ज्योग्राफी की बात हो, साइंस की बात हो, मैथ और रीजनिंग की बात हो, सारे के सारे सवाल वहीं से रहे हैं। तो क्यों ना आप भी इस बात को समझिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, कैसे रणनीति होनी चाहिए हमारा। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं
तब आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो, भी बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट हो जाएगा। स्पेशल टीचर के लिए बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। आप तैयारी करिए, बेजोड़ तरीके से तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको लेकर के, अगर स्पेशल टीचर को लेकर के कोई समस्या आपको आ रहा है कि हमको कैसा तैयारी करना चाहिए, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे है ना इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे कॉल कर सकते हैं। 84 060 है ना 51 999 पे, है ना 51 999 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमारे टीम के लोग आपसे बात कर लेंगे। अगर आपको हमसे बात करना हो तो आप बोलिएगा, हमसे बात हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जैसे अभी देखिएगा, अभी आपको बता दें, हम लोगों ने एक कोर्स को लॉन्च किया है पीआरटी को लेकर के। तो एप्लीकेशन का नाम हो जाता है पीटीएफ जीएस एकेडमी। पीटीएफ है ना जीएस एकेडमी है, जीएस एकेडमी है। इसी पे आप जाइएगा तो यहाँ पे है ना आपको मिलेगा कोर्स पीटीएफ जीएस एकेडमी में, है ना। पीटीएफ जीएस एकेडमी एप्लीकेशन का नेम है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा हर चीजें हैं। लाइव क्लास एकदम जबरदस्त तरीके से सारा रिकॉर्डेड मिलेगा आपको। क्लास नोट्स जो स्पेशल आपके पीआरटी के लिए बनाया गया, स्पेशल टीचर के लिए बनाया गया है ना। प्रैक्टिस सेट जो टॉपिक वाइज हम आपको दे रहे हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ में, वो सारा का सारा चीजें आपको यहाँ पे उपलब्ध है, आपको मिलेगा। क्योंकि जल्दी ही तैयारी आपका हो जाए, कम से कम आपका 90 अगर आ जाए तो रिजल्ट की संभावना 100% बनेगा। ठीक है, तो चलिए, कोई भी अगर दिक्कत होता है आपको तो बेशक आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।